नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर पैडी पिम्बलेट के बारे में, जहां पर पैडी का ये कहना था कि उसने ऑलरेडी गेम प्लान को सेट कर दिया है इलिया टुपुरिया को बीट करने के लिए। तो पैडी का ये कहना था कि अगर इलिया टुपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करके उसे पोस्ट फाइट इंटरव्यू में कॉल आउट करता है तो यूएफसी इस फाइट को डायरेक्टली बनाने वाली है। यानी कि जो पहले पैडी बोल रहा था कि उसे एक और फाइट करनी पड़ेगी टाइटल शॉट अर्न करने के लिए, तो वो अब पैडी पिम्बलेट नहीं सोचता है, बल्कि उसकी ओपिनियन में अगर इलिया ने विन किया, उसे कॉल आउट किया, तो फिर यूएफसी इस फाइट को बना देगी, क्योंकि यूएफसी जानती है कि उसके वर्सेस इलिया टुपुरिया की फाइट एक बिग मनी फाइट है। अब इलिया टुपुरिया को बीट करने के लिए पैडी ये कहता है कि उसकी टीम ने इलिया को बीट करने के लिए ऑलरेडी गेम प्लान को सेट कर दिया है, जहां पर फाइट्स में इलिया के ओपोनेंट उसकी कोई भी वीकनेस को टारगेट करते ही नहीं है, बल्कि हर कोई ट्राई करता है उसके साथ बॉक्सिंग फाइट करने के लिए। पर जिस दिन वो फाइट करेगा इलिया टुपुरिया के साथ, तो वो एक बॉक्सिंग फाइट नहीं करेगा। इलिया टुपुरिया की फाइट में वो एक ऑलराउंड गेम को शो करेगा और इलिया टुपुरिया को बीट करके वो और भी लोगों के माउथ को शट कर देगा। तो इट्स लुकिंग लाइक कि पैडी पिम्बलेट बस स्ट्राइकिंग नहीं करेगा, बल्कि उसका प्लान है कि वो इलिया के सामने टेक डाउन्स को शूट करे, उसके साथ रेसलिंग करे, क्लिंच वर्क करे। तो लेट्स सी फ्यूचर में अगर ये फाइट होती है, जो ऑफ कोर्स होनी चाहिए। ये पैडी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि यही फाइट एक सबसे बड़ी फाइट बन सकती है लाइट वेट डिवीजन की। तो ये फाइट देखने के लिए डेफिनेटली लोग इंटरेस्टेड होंगे, बट अभी के लिए ये जो वीडियो टॉम एस्पिनल की है, यहाँ पर पैडी पिम्बलेट को देखो। एक साइड हैवी वेट चैंपियन है जो सैलेड खा रहा है, हेल्दी फूड खा रहा है, वेयरएज पैडी पिम्बलेट जो एक लाइट वेट फाइटर है, वो चॉकलेट मिल्क शेक को पी रहा है। इसके ऊपर टॉपिंग भी हुई है, चॉकलेट सिरप भी डाला है, तो आराम से रख लो इसको 400 से 500 कैलोरीज। और ये चीज पैडी पिम्बलेट पता नहीं अपने डाइट में कैसे ठूस लेता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटवेट फाइटर उमर नुरमागोमेडोव के बारे में, जहां पर वो बात करता है बैंटवेट चैंपियन मिराब के साथ रीमैच की, बट ऑल्सो इसके साथ इस्लाम महाचेव के बारे में उमर ने बहुत बड़ी बात को रिवील की है। तो सबसे पहले अगर हम इस्लाम महाचेव के टॉपिक पे बात करें, तो यहाँ पर उमर कहता है कि इस्लाम महाचेव 155 बेल्ट को गिव अप नहीं करना चाहता था। यूएफसी चाहती थी कि इस्लाम महाचेव 170 पाउंड्स में जो मूव हो रहा है वो बिना बेल्ट के मूव हो, ताकि फिर इलिया टुपुरिया लाइट वेट का चैंपियन बन सके। पर ये चीज इस्लाम महाचेव नहीं करना चाहता था, उसका कोई प्लान नहीं था अपनी बेल्ट को विकेट करने का। और अभी भी अगर देखें तो वो स्टिल चाहता है 155 पाउंड्स लाइट वेट डिवीजन में फाइट करना। तो गाइस, मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि विन और लूज इस्लाम महाचेव अपनी वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने के बाद 155 पाउंड्स लाइट वेट डिवीजन में वापस आकर भी फाइट कर सकता है, और जो उसने बेल्ट को विकेट किया है उसे फिर से रिक्लेम करने की ट्राई कर सकता है, और इस्लाम की फाइट हो सकती है विनर ऑफ इलिया टुपुरिया एंड चार्ल्स ओलिवेरा से। तो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरिया की जो सुपर फाइट थी वो फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती है, बट ऑब्वियसली अभी तो इसके चांसेस बहुत कम है। और अब इसके बाद ये देखिए कि उमर ने मिराब के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ पर उमर ने लंबी बात की है, जो मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूँ। जिधर सबसे पहले मिराब को कॉम्प्लीमेंट देते हुए उमर ये कहता है कि मिराब दिलिशवली एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है। उसने फाइट में मिराब के ऊपर क्लीन पंचेस को लैंड किया था, बट वो मिराब को नॉकआउट नहीं कर पाया क्योंकि उसकी चिन काफी अच्छी है। वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है और मिराब को नॉकआउट करना बहुत मुश्किल है। अब जो उमर ने मिराब के साथ फाइट की थी, उसको लेकर उमर कहता है कि फाइट में मिराब ने उसे डोमिनेट नहीं किया है, बल्कि उसने मिराब के साथ एक मैन की तरह फाइट की है, और पर्सनली उसने कोई भी क्वालिटी को लूज नहीं किया है, बल्कि वो इससे और ज्यादा डेवलप हुआ है। जस्ट बिकॉज वो फाइट को विन नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली अब चेंज हो चुका है। अब क्या उमर चाहता है कि वो मिराब के साथ रीमैच करे? तो यहाँ पर उमर कहता है कि ऑफ कोर्स वो रीमैच को चाहता है, जिधर वो रीमैच में मिराब को बीट करके ये सबको प्रूव करना चाहता है कि उनकी फाइट में जो उसने अपने हैंड को ब्रेक किया था, उसने डेफिनेटली इंपैक्ट डाला था फाइट में, और बिना इसके ये पॉसिबल है कि फाइट की आउटकम चेंज हो जाती। पर इसी के साथ उमर ये भी कहता है कि अगर उसे मिराब के साथ रीमैच नहीं मिलता है और मिराब दिलिशवली रिटायर हो जाता है, तो उसे फिर कोई भी रिग्रेट नहीं होगा कि उसे रीमैच नहीं मिला, बल्कि वो कंप्लीटली फाइन है इससे, क्योंकि उसका स्टिल प्लान रहने वाला है कि वो बैंटवेट का चैंपियन बने। वैसे भी अगर फाइट में देखें तो ऐसा भी नहीं था कि मिराब ने उसे डोमिनेट किया है, बल्कि मिराब ने उसके सामने फ्यू टेकडाउन्स को शूट किया, बट वहां पर भी वो ना तो उसे रियल डैमेज को पुट ऑन कर पाया, ना उसे ग्राउंड में होल्ड कर पाया। अब कपल ऑफ पॉइंट्स यहां पर उमर ने डेफिनेटली ट्रू बोले, जहां पर सबसे पहले तो ये है कि मिराब ने उमर को डोमिनेट तो नहीं किया है, बल्कि राइट नाउ अगर हम देखें तो जो फाइटर सबसे क्लोज आ गया था मिराब को बीट करने के लिए, वो उमर ही था। वेयरएज ऑल्सो इसके साथ ये चीज भी ट्रू है कि उमर ने अपने हैंड को ब्रेक किया था, तो ऑब्वियसली वो फाइट में इंपैक्ट डालने वाला है। तो ये चीजें उमर ने ट्रू बोली हैं, बट अगर इंजरीज की बात लगी है तो नॉट ओनली उमर इंजर्ड था, बट ऑल्सो फाइट में मिराब भी इंजर्ड था, जहां पर मिराब ने ये खुद रिवील किया था कि वो
फाइट में आने से ही पहले इंजर्ड था एंड ऑल्सो इसके साथ मिराब को इस फाइट में स्टाफ इन्फेक्शन भी थी। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं दो फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियंस कमारू उस्मान एंड बिलाल मोहम्मद के बारे में। तो वॉक इन बकली के अगेंस्ट एक इंप्रेसिव विन लेने के बाद बिलाल मोहम्मद कमारू उस्मान को ट्वीट करता है कि सी यू सून। और इसके बाद पोस्ट फाइट इंटरव्यू में जब कमारू उस्मान से पूछा जाता है कि क्या वो बिलाल मोहम्मद के साथ फाइट करेगा, तो क्लासिकल उस्मान हमें देखने को मिलता है, जहां पर इस क्वेश्चन पे उस्मान कहता है हु इज दैट फाइटर। वो इस फाइटर को जानता भी नहीं है कि ये फाइटर है भी कौन। बेसिकली उस्मान बिलाल को ट्रोल कर रहा होता है। तो यहां पर बिलाल मोहम्मद ने इसका रिप्लाई दे दिया है, जिधर उस्मान के ट्रोल का कि हु इज दैट फाइटर, उसका रिप्लाई देते हुए बिलाल कहता है कि वो वही फाइटर है जिसने उसी के पॉडकास्ट में उसे रुला दिया था। ऑल्सो इसके साथ बिलाल मोहम्मद एक वीडियो को भी डालता है जहां पर वो कहता है कि जैसे उस्मान बकली को 4 राउंड्स ग्राउंड में लेके गया, वो उनकी फाइट में उसे कभी भी नहीं लेके जा सकता, बल्कि अगर उन दोनों की फाइट होती है तो जो 5th राउंड में वॉक इन बकली ने उसके ऊपर बीटिंग को पुट ऑन किया था, वो पूरी फाइट में वो पुट ऑन करेगा कमारू उस्मान के ऊपर। कमारू उस्मान के ऊपर है कि वो कौन सी डेट और कौन सी प्लेस पे ये फाइट करना चाहता है, क्योंकि वो रेडी है उसके साथ फाइट करने के लिए। अब गाइस, आई नो कि कमारू उस्मान मांग रहा है टाइटल शॉट, बट वो अपनी लास्ट 4 फाइट्स में 1-3 है। और अगर वेल्टरवेट की ही बात करें तो लास्ट 3 फाइट्स में वो 1-2 है, जहां पर वो लियोन से दोनों फाइट को हारा था। तो टाइटल शॉट फिर भी उस्मान को मिल सकता है, मैं इसे जरा भी डिनाई नहीं कर रहा। बट जो एक्चुअली में फाइट टू मेक है, जिसके पीछे डेफिनेटली बहुत हाइप रहेगी, तो वो फाइट है कमारू उस्मान वर्सेस बिलाल मोहम्मद की। अभी तक जो बिलाल मोहम्मद ने कमारू उस्मान के साथ पॉडकास्ट किया था, वो भी एक फिजिकल पॉडकास्ट, ऑनलाइन नहीं था वो पॉडकास्ट रिलीज ही नहीं किया है, क्योंकि वहां पर हेनरी सोहुडो ने बताया था कि दोनों थोड़े से फिजिकल हो गए थे। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि दोनों की राइवलरी बनी हुई है। इन दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक भी की है। तो इस साल के एंड तक, लाइक नवंबर या फिर दिसंबर में अगर ये फाइट बन जाती है, तो मुझे तो लगता है कि ये फाइट एक बड़ी फाइट हो सकती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बीएमएफ चैंपियन मैक्स होलोवे के बारे में, जहां पर रिसेंटली मैक्स होलोवे वीडियो को पोस्ट करता है और वो यहां पर ये कहता है कि अगर कोई भी एमएमए फैन कोई न्यू पर्सन को यूएफसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, तो उसको बोलो ट्यून इन जुलाई 19th। उसके वर्सेस डस्टिन पोरियर की फाइट एक फन फाइट रहेगी, जो ऑब्वियसली मैक्स होलोवे की टर्म्स में है कि उसकी और डस्टिन पोरियर की फाइट एक वॉर फाइट रहेगी। लास्ट टाइम जब इन दोनों ने फाइट की थी, तो वहां पर भी फाइट एक वॉर फाइट रही थी, और अब दोनों की एक फाइनल ट्रिलॉजी फाइट होने वाली है, जहां पर ये डस्टिन पोरियर की एक लास्ट फाइट रहने वाली है। तो ऑल्सो इसको लेकर मैक्स होलोवे ये भी कहता है कि वो थोड़ा सा सॉरी फील कर रहा है, क्योंकि डस्टिन पोरियर की ये जो रिटायरमेंट है, ये हैप्पी रिटायरमेंट नहीं रहेगी। और अब मूविंग ऑन, तो एक बहुत ही इंसेन फाइट मैचअप के बारे में बात करते हैं, जहां पर UFC 319 ड्रिकस डु प्लेसी और हामजा चिमाएव का जो कार्ड है, वहां पर एक इंसेन फाइट बुक हो चुकी है, जहां पर जैरेड कैनेनियर फाइट कर रहा है माइकल वेनम पेज के साथ। मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग फाइट, क्योंकि मुझे लगा था कि MVP बशशारा बुलेट के साथ फाइट करके वापस वेल्टरवेट डिवीजन में आने वाला है, बट नो, वो मिडिलवेट डिवीजन में ही फाइट कर रहा है। और अब वो फाइट कर रहा है जैरेड कैनेनियर के साथ, जो मिडिलवेट डिवीजन में 7th रैंक को होल्ड करता है। तो फॉर श्योर मुझे अब लग रहा है कि माइकल वेनम पेज चाहता है कि वो मिडिलवेट डिवीजन में फाइट करे और यहां पर चैंपियन बनने की ट्राई करे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो यहां पर मेजॉरिटी फाइटर से फास्ट होगा अपनी फीट में। एंड ऑल्सो इसके साथ अगर हम थोड़ा सा मिडिलवेट डिवीजन को देखें, तो यहां पर ज्यादा फाइटर्स रेसलिंग नहीं करते हैं, और जो फाइटर्स रेसलिंग भी करते हैं, वो इतने भी ज्यादा ग्रेट फाइटर्स नहीं है। तो माइकल वेनम पेज डेफिनेटली यहां पर सोच रहा होगा कि बेल्ट तक पहुंचना यहां पर ज्यादा इजी हो सकता है एज कंपेयर टू वेल्टरवेट डिवीजन। तो मे बी इसीलिए वो अब जैरेड कैनेनियर के साथ फाइट कर रहा है। बट गाइस, इसके साथ मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि अगर फाइट में जैरेड कैनेनियर ने एक भी पंच को क्लीन लैंड कर दिया, तो माइकल वेनम पेज नॉकआउट होने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। MVP की चिन इतनी स्ट्रॉन्ग चिन नहीं है, और जैरेड कैनेनियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, माइकल वेनम पेज को हम नॉकआउट होता हुआ भी देख सकते हैं। बट इसी के साथ MVP होल्ड करता है एक लाइटर मैन स्किल, जो अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, और ये एक्चुअली में ट्रू है। तो फॉर श्योर उसके पास इस फाइट में ज्यादा प्रिसीजन और ज्यादा स्पीड रहने वाली है। तो वो बेसिकली पूरे 3 राउंड्स जैरेड कैनेनियर को टच एंड मूव कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बिना कोई डैमेज लिए वो इजीली फाइट को विन भी कर गया है। तो लेट्स सी, ये फाइट देखना तो मस्ट है। बहुत ही मजा आने वाला है इस मैचअप को देखने में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।